नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। झारखंड में पेशा कानून की नियमावली पास होते ही जिस तरह का माहौल बना है, उसने साफ कर दिया कि ये कानून अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा। इसे लेकर गांव-गांव में चर्चाएं तेज है, चौपालों में बहस हो रही है और समाज के अलग अलग वर्ग आमने सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। जिस पेशा को आदिवासी स्वशासन का मजबूत औजार बनाया गया था, वही अब सामाजिक टकराव और राजनीतिक ध्रुवीकरण की वजह बनता दिख रहा है। खासकर कुर्मी समाज में इस कानून को लेकर भारी असंतोष उभरकर सामने आ रहा है, जिसने सरकार और सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। कुर्मी नेता शीतल होदार का तीखा सवाल है कि हम बोले तो तकलीफ क्यों हो रही है। भर के कुर्मी समाज के अगुआ और मुखर नेता शीतल होदार ने पेशा कानून को लेकर सीधा और आक्रामक हमला बोला है। उनका सवाल बेहद तीखा है। अगर हम इस कानून का सवाल उठाते हैं तो विरोध करते हैं, तो आदिवासी संगठनों को दर्द क्यों होता है। शीतल होदार का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करना अधिकार है, अपराध नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पेशा कानून को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे ये सिर्फ एक समाज की बपौती हो, जबकि झारखंड की सामाजिक संरचना बहु समुदायों से बनी है। कुर्मी समाज में गहराता संतोष शीतल होदार का आरोप है कि पेशा नियमावली बनाते वक्त कुर्मी, महतो, ओबीसी और गैर आदिवासी समाज की भूमिका को जानबूझकर कमजोर किया गया। उनका कहना है कि ग्राम सभा के नाम पर एक खास वर्ग को सर्वशक्तिमान बनाने की तैयारी है, जिससे गांवों में संतुलन बिगड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ग्राम सभा में सिर्फ एक पहचान हावी रही तो ये सीधे सीधे गांवों में टकराव को जन्म देगा। कुर्मी समाज में ये डर लगातार बढ़ रहा है कि पेशा कानून की आड़ में उन्हें अपने ही गांव में दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि जयराम महतो इस मुद्दे को खुलकर उठा सकते हैं। 1932 खतियान, स्थानीय नीति और कुर्मी पहचान जैसे मुद्दों पर पहले ही आक्रामक रुख अपना चुके जयराम महतो के लिए पेशा कानून एक नया राजनीतिक हथियार बन सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर उन्होंने कुर्मी समाज की आशंकाओं को मंच दिया तो ये मुद्दा और भी भड़क सकता है। ऐसे में आदिवासी और कुर्मी समाज के पहले से मौजूद अविश्वास की खाई और चौड़ी होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा सवाल सरकार की भूमिका को लेकर उठ रहा है। पेशा नियमावली पास होने के बाद से अब तक सरकार की तरफ से ना तो कोई स्पष्ट गाइडलाइन आई है और ना ही सर्व समुदाय संवाद की पहल हुई है। इस चुप्पी ने हालात को और बिगाड़ दिया है। आदिवासी संगठनों और कुर्मी समाज के बीच बयानबाजी तेज हो रही है, लेकिन सरकार तमाशबीन मरी नजर आ रही है। सामाजिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जल्दी ही स्थिति नहीं संभाली गई तो पेशा कानून झारखंड में एक बार फिर आदिवासी कुर्मी टकराव की जमीन तैयार कर सकता है, जिसका असर सड़कों से लेकर विधानसभा तक दिखेगा। दूसरी ओर आदिवासी संगठनों ने शीतल होदार के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि पेशा कानून संविधान से मिला अधिकार है और इसका विरोध सीधे सीधे आदिवासी स्वशासन पर हमला है। आदिवासी नेताओं का तर्क ये भी है कि सदियों से उनके जल, जंगल और जमीन पर बाहरी दखल होता रहा है और अब जब कानून उन्हें अधिकार दे रहा है तो कुछ वर्गों को असहजता हो रही है। यही वजह है कि पेशा को लेकर भावनाएं उफान पर है। ग्रामीण इलाकों में पेशा कानून को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ग्राम सभा में आखिर किसकी चलेगी, मुखिया की भूमिका क्या होगी, गैर आदिवासी गांवों में नियम कैसे लागू होंगे और जमीन से जुड़े विवादों का समाधान कौन करेगा। इन सवालों पर सरकार की चुप्पी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। कई गांवों में तो ये चर्चा खुलकर हो रही है कि पेशा कानून कहीं आपसी भाईचारे को कमजोर न कर दे। राजनीति बनाम सामाजिक संतुलन पेशा कानून को अगर राजनीतिक चश्मे से देखा गया तो ये झारखंड के सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचा सकता है। ये कानून आदिवासी अधिकारियों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन इसे लागू करते वक्त बाकी समाजों की आशंकाओं को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। जिस तरह बयानबाजी का स्तर बढ़ रहा है, उससे साफ है कि ये मुद्दा कभी थमने वाला नहीं है। अगर जयराम महतो खुलकर मैदान में उतरते हैं और सरकार ने संतुलन साधने की कोशिश नहीं की तो ऐसा कानून आने वाले दिनों में झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक मुद्दा बन सकता है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल सामाजिक सौहार्द और राजनीतिक जिम्मेदारी का भी है। तो आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट्स करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए वाईबीएन बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।